चंद्रयान 3 पहुंच गया चंद्रमा पर। और जो बाबा लोग हैं वो कह रहे हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, चंद्रमा को भी हिंदू राष्ट्र बनाना है। क्या सोचती है इस विषय पर आप? देखिए, चाहे चांद पे पहुंच जाएं या कहीं पे भी पहुंच जाएं, जब तक हमारे देश में और भी आंकड़े हैं कि जो भूखमरी है वो एक चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। मोदी जी बता रहे थे अपनी स्पीच में कि अति गरीबी जो है खत्म हो गई है। वो कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स जो है वो सबसे ज्यादा है। हम एक अर्थशास्त्री भी हैं और पॉलिटिकल इकोनॉमी को देखते हैं तो अभी जो अर्थव्यवस्था के हालात हैं वो सबसे ज्यादा दुखद स्थिति में है। बेरोजगारी अपने चरम सीमा पे है और जो अभी हालात चल रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है, ठेका प्रथा चल रही है और जिस तरीके से लोग त्रस्त है, महंगाई है, इस बारे में कैसे हम बात नहीं कर सकते? ये बिल्कुल ताज्जुब होता है। अमृतकाल बताते हैं मैम, इस साल काल को आजादी का अमृत महोत्सव मन रहा है। अमृतकाल तो नहीं, ये एक तरह से आप देखिए कि झूठ की राजनीति है, नफरत की राजनीति है। जैसा कि अंदर भी बातचीत चल रही है, एक दिखावटीपन है, पाखंडी आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है। न्यू इंडिया बेसिकली अपर कास्ट इंडिया का एक पहचान आप देख सकते हैं। अपर कास्ट इंडिया जिसमें हिंदू धर्म की बात तो हम करते हैं लेकिन उसमें दलित, वंचित, पीड़ित जो है वो कहीं फिर हाशिए पर छोड़ दिए जाते हैं। और अल्पसंख्यकों और मुस्लिमों के प्रति उनके क्या विचार हैं, क्या भावनाएं, ये बड़े बड़े ऑफिस बेरर्स ने अपने बयानों में खूब बोला है कि गोली मारो सालों को, इनके कपड़ों से पहचान लेंगे। तो ये सब चीजें, ये बयानबाजी, ये सब बाहर आपको क्लियरली नजर आती है। बहुत बड़ा धड़ा तो मानता ही नहीं है कि मुसलमान भी इस देश के नागरिक हैं। नहीं, हर समस्या की दवाई बीजेपी के पास धर्म है ना। देखिए, धर्म की घोटी दे देते हैं। देखिए, धर्म क्या सिखाता है? धर्म सिखाता है सच्चाई का मार्ग, धर्म सिखाता है एकता का मार्ग, धर्म सिखाता है एक ऐसे रास्ते में जिसमें सब प्रेम हो। तो यहाँ पे तो हमें प्रेम ही नहीं दिख रही है, दिख रहा है हमें तो यहाँ नफरत दिख रही है। हमें यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ किस तरीके की साजिशें हो रही हैं। तो इस स्कूल में ये बातें अब स्कूल के छोटे बच्चों तक पहुँच गई हैं, उनके जहन तक हमें देखने को मिल रहा है कि नफरत का जो एक बीज बोया जा रहा है। तो बड़ी दुखद स्थिति है और इसमें हमें बिल्कुल संवेदनशील होकर इसमें सोचना पड़ेगा और अपनी जो है आवाज उठानी होगी। हिंदू मजबूत हो रहे हैं, हिंदू मजबूत हो रहे हैं और हिंदू धर्म को मजबूत किया जा रहा है। देखिए, आप बताइए, हिंदुओं के साथ भी क्या अच्छा हो रहा है? मंदिर भी तोड़े जा रहे हैं। आप देखिए, जो ये कैपिटलिस्ट का एक ऐसा मॉडल है, काशी कॉरिडोर और ये सब बहुत अच्छे बन तो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या आपको इसमें हिंदू का उद्धार कहाँ हो रहा है? इसमें आप देखिए कि हिंदुओं को भी महंगाई और बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, हिंदुओं की भी नौकरी जा रही है, हिंदुओं को भी कोरोना हुआ था, तो क्या आप उन्हें बचा पाए थे? देश में फैल रही है, जैसे आपने देखा ट्रेन से लगाकर प्राइमरी स्कूल तक पहुंच गई है जी। तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप मीडिया को भी मानते हैं, इसमें कि मीडिया का भी हिस्सा है क्या, ये जो नफरत फैल रही है देश में? हरगिज इसमें ये मीडिया का रोल है। आप देखिए, जितना भी मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स है उस पे जो डेली ऊपर से दिया जाता है कि कौन सा हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है उसको दिखाया जाता है। कहाँ पे आज न्यूज़ के लिए कहाँ टीवी देखा जा रहा है? बिग बॉस में जिस तरीके से तमाशे होते हैं उसी के लिए आप टीवी चैनल भी ऑन करके देखते कौन कितना अच्छे से चीखेगा, कितना जोकर बन के लोगों को, मतलब इस तरीके से एंकर्स जो हैं एक्टर्स बन चुके हैं। तो मीडिया का तो इसमें सबसे बड़ा रोल है ही। जो पिछड़े हैं, जो देश में हालात बने हुए हैं, जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, इनका एक बड़ा तबका उस तरफ जा रहा है। तो क्या पिछड़े अपने अधिकारों को लेकर जागरूक नहीं हो पाए हैं या ये नेता उनको जागरूक नहीं कर पाए, क्या वजह है? देखिए, जो अभी 2 वक्त की रोटी और रोजमर्रा के जीवन में इतना संघर्ष कर रहे हैं तो वो कहाँ से अभी अपना संगठन, बड़ी आबादी, जी बिल्कुल, बहुत बड़ी आबादी है और वो बिल्कुल इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। बहुत सारी साजिशें चल रही हैं कि उन्हें बरगलाया जाए और भटकाया जाए। जो आप बता रहे हैं कि मीडिया का जो रोल रहा है, तोड़फोड़ करने की, उनके बीच फूट पैदा करने की जो कोशिशें रही हैं, पिछड़ों के अंदर ही ऐसे सबकास्ट ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें भी एक तरह से कई तरीके के लालच दिए जा रहे हैं और इस तरह की राजनीतिक तोड़फोड़ बड़ी कॉमन होती जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अब देश की जो जनता है उन्हें एहसास भी हो रहा है और उन्हें एहसास दिलाने की जिम्मेदारी, जैसा कि मैंने बोला कि जो मजदूर नेता, किसान नेता, छात्र नेता, दलित, आदिवासी पिछड़ों के नेता और मीडिया, जो इंस्टीट्यूशंस हैं आज के, उनकी जो इंडिपेंडेंस बरकरार रखने की लड़ाई है
और जो मिनिमम वेज तक आज इस देश में मिलता नहीं है लोगों को, तो ये कई सारे बड़े और असली मुद्दे हैं। लेकिन मैम ये बताइए, मणिपुर में जो चिरण हुआ था, पहले कभी आपने देखा था ऐसा? जबकि मोदी जी कहते हैं लाखले की प्राचीर से कि हमने महिलाओं को मजबूत किया है देश में, क्या सोचती है इस बारे में? देखिए, वो भी सब चीज़ें बिल्कुल बाहर हैं और तय हैं। मॉनसून सेशन, हमारे साथी ने ये बात बोली थी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि मॉनसून सेशन तो मौन में निकल गया, जबकि मणिपुर की बात होनी चाहिए थी। अब इस विशेष सेशन में क्या होने जा रहा है या क्या होने वाला है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कहीं ये उसी तरीके से नोटबंदी या जो रातों रात डिसीजंस हो जाते हैं, वैसा कुछ तो नहीं सुनने को मिलेगा, क्योंकि कॉन्सेंसस का कल्चर जा चुका है। कोई भी पार्लियामेंट में किसान विरोधी लेबर कोड्स और इस तरीके की चीज़ें जो है बिना डिस्कशन के पारित की जा रही हैं। तो लोकतंत्र को बचाने का तो अभी ज़रूर नौबत आ चुकी है। देखिए, इलेक्शंस जो है वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी देन है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी एक तरह से उपलब्धि है। तो इस तरीके से अगर उसमें छेड़छाड़ की जाएगी या फिर एक एजेंडा के तहत पूरा देश जो है इलेक्शंस देखेगा, तो ये एक बहुत चिंताजनक बात है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि जो अलायंस हो रहा है, कहीं ना कहीं सकपका रही है जो अभी रूलिंग गवर्नमेंट है, कि सब लोग एक हो जा रहे हैं और उनको लग रहा है कि कहीं सत्ता उनकी ज़मीन से खिसक ना जाए। और जैसा कि हमने बताया कि सत्ता का मतलब जनता नहीं, इनके लिए सत्ता का मतलब है एक ऐसा बेरोक नियंत्रण जो सारे संसाधनों पे, जल जंगल ज़मीन पे और तमाम सारे रिसोर्सेज पे होगा। तो एक आखिरी सवाल, ये जो तमाम बाबा आजकल टीवीओ पर बैठ रहे हैं, तमाम इनकी एक बड़ी फौज इकट्ठी होकर के युवाओं को जो वर्ग रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? जो धर्म की तरफ खींचते जा रहे हैं, बिल्कुल कथावाचक आ गए हैं। जी, तो इनसे ज़रूर बचने की आवश्यकता है। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो शायद अच्छी बात कर रहे हो या सही राह दिखा रहे हो, तो कोई जो धर्म की बात करे, हमें उसी से ही परहेज नहीं है। धर्म की कोई सच्ची बात करे, धर्म की कोई एकता, प्रेम, एकजुटता और एक जो राइटियस पाथ की बात होती है धर्म की, वैसी बात करें तो यंग लोग इस स्पिरिचुअलिटी में आएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर वो बरगलाने की बात करें, तुष्टिकरण और ध्रुवीकरण की बात करें, तो हमें बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है। और जैसे कि तमाम पंडित और मौलवी और ये सब लोग हैं जो धर्म के ठेकेदार बने हुए, उनसे बचने की हमें हमेशा ज़रूरत रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।